हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ सोनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम्स लाइफ। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कोरोना में यूज होने वाला काढ़ा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि देश में अनलॉक हो गया है, सब लोग बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, मॉल भी खुल गए हैं तो लोग आराम से मॉल में घूम रहे हैं, आसपास मार्केट में घूम रहे हैं। जिनको जो जरूरी काम है वो कर रहे हैं, कुछ फालतू भी घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग जरूरी ही घूम रहे हैं, कुछ लोग फालतू भी घूम रहे हैं। तो आप फालतू मत घूमिए। आपको अगर कुछ जरूरी काम है तो ही बाहर निकलिए। भले ही अनलॉक हो गया है, लेकिन आपको बाकी के जो 3-4 महीने जो लॉकडाउन था उसमें यही बताया गया है कि आपको फालतू बाहर नहीं निकलना है। ज्यादा से ज्यादा बार आपको हाथ धोने हैं, अपने सैनिटाइजर का यूज करना है और मुंह पे मास्क लगा के ही निकलना है। अब बिल्कुल भी फिल्मी स्टाइल में मत निकलिए कि अरे हमारा कुछ नहीं होगा, या कई लोग ये सोचते हैं कि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, या भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी जान अपने हाथ में लेके चलेंगे, इतने केयरलेस होकर चलेंगे तो भगवान इसमें क्या कर लेंगे। इसलिए आपका बचाव आपको खुद ही करना है। तो यहाँ पे मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ वो मैं बात कर रही हूँ कोरोना में यूज होने वाले काढ़े की। कई लोग क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर की जो टेबलेट आती है वो खा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि मेरे हस्बैंड टेबलेट बिल्कुल भी नहीं खा सकते। आप उनको काढ़ा दे दीजिए, इस टाइप की जो भी चीजें होती है वो दे दीजिए, वो बड़े आराम से खा लेते हैं, पी लेते हैं, लेकिन वो टेबलेट नहीं खा पाते हैं। यही उनके साथ प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे उनके लिए काढ़ा ही बनाना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि जो आयुर्वेदिक दुकानों पे काढ़े के पैकेट मिल रहे हैं इस टाइम पे, वो काढ़ा भी मैंने उनको एक बार दिया, उनको वो काढ़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो इसलिए मेरे को घर में ही काढ़ा बनाना पड़ता है। मैं काढ़ा कोई ग्लो से या नीम वगैरह इन सब चीजों से नहीं बनाती हूँ। मैं काढ़ा जिन चीजों से बनाती हूँ वो आपकी किचन में इजीली मिल जाएंगे। और मैं कोशिश करती हूँ अपने हस्बैंड को दिन में 2 टाइम काढ़ा देने की, और अगर वो 2 टाइम नहीं पीते तो 1 टाइम सुबह के टाइम तो मैं उनको काढ़ा देती ही देती हूँ। और ये बहुत जरूरी भी है। भले ही अनलॉक हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना चला गया है। कोरोना अभी भी है, इसकी अभी भी कोई वैक्सीन नहीं है कि आप सोचो कि आपको कोरोना हो जाएगा और आप तुरंत ठीक हो जाओगे। कुछ भी हो सकता है। तो जो मैं काढ़ा बनाने वाली हूँ उसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीजें यूज होने वाली हैं। बहुत ज्यादा से इंग्रेडिएंट्स हैं, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये सारे जो आप सामान प्लेट में देख रहे हैं, ये सारे सामान काढ़ा बनाने के लिए यूज होने वाले हैं। तो पहले सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इतनी होशियार नहीं हूँ कि मैं अपनी विधि से काढ़ा बनाऊँ। ये विधि मेरी नहीं है काढ़ा बनाने की, ये विधि मैंने कहीं पढ़ी हुई थी काढ़ा बनाने की, तो मैं उस विधि से ही बनाती हूँ। और इसका टेस्ट जो है मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है, मैं इसलिए भी बनाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, एकदम कड़वा नहीं लगता है। जैसा कि बताया गया है कि आपको गर्म चीजें खानी है, तो इनमें कई सारी चीजें गर्म ही हैं, इनमें ऑलमोस्ट सारी चीजें गर्म ही हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनमें क्या क्या है। ये सबसे पहले आप जो देख रहे हैं ये है सौंठ का टुकड़ा छोटा सा, ये 1 चम्मच लौंग है, 1 चम्मच काली मिर्च है, 1 चम्मच अजवाइन, 3-4 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं, और ये है हल्दी, और ये है गुड़। ये अभी यूज नहीं होना है, ये कब यूज होना है मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं इसका मिश्रण बना लेती हूँ। तो सबसे पहले हम इन सब चीजों को मिला के पीस लेते हैं। तो मैंने ये मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें हम ये सारी चीजें पीसने वाले हैं। तो मैं गुड़ को हटा देती हूँ क्योंकि गुड़ का यूज तो अभी होना नहीं है, जब होगा तो मैं आपको बता देती हूँ कि गुड़ का यूज कब होगा। तो पहले मैं गुड़ को हटा देती हूँ और इन सारी चीजों को इस जार में डाल देती हूँ। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। यहाँ देखिए जो भी हमने सामान लिया था, काली मिर्च वगैरह, वो सारा पिस चुका है। हमें इसका एकदम फाइन पाउडर बनाना है। ये देखिए एकदम पिस के आया सारा कुछ। ये मुझे कम से कम 15 दिन के लिए हो गया, मैं ऑलरेडी इसको यूज कर रही हूँ, और मैं इसे हर 15-20 दिन में पीस लेती हूँ। जब मेरा ये खत्म हो जाता है तब मैं इसको दोबारा पीस लेती हूँ। तो ये जो मिश्रण हमने बनाया है, इसको ठंडा होने के बाद मैं एक कंटेनर में इसको भर दूंगी, और इसको डेली बस हमें क्या करना है कि हमें 1 गिलास पानी लेना है, उसको एक बर्तन में डालना है। पानी में एक बार बॉयल आने के बाद हमें इसमें आधा चम्मच ये वाला जो मिश्रण हमने बनाया है इसको डालना है। जब तक वो 1 गिलास पानी 1/4 गिलास ना हो जाए तब तक हमें इसको खौलाते रहना है। तो जिस तरह से हम चाय पीते हैं उस तरह से हमें इस काढ़े को सिप कर करके पीना है। और हमें इसमें गुड़ कब मिलाना है, क्योंकि आपने देखा था कि मेरी प्लेट में गुड़ भी है, तो हमें इसमें गुड़ कब मिलाना है तो मैं आपको बता दूं। तो जब भी हम ये काढ़ा बनाएंगे, सुबह में, शाम में, जब भी हमें पीना है, तभी काढ़ा बनाते टाइम हमें इसमें अपने स्वाद के अनुसार जिस तरह से हमें मीठा चाहिए उस तरह से हमें इसमें गुड़ डालना है। इसमें शक्कर बिल्कुल भी नहीं डालनी है। आप चीनी या शक्कर का बिल्कुल भी यूज मत कीजिए। आपको इसको मीठा करना है तो आप इसमें गुड़ ही डालिए। अगर आप मीठा नहीं पीना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका टेस्ट थोड़ा सा और चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि नींबू का रस के 2-4 बूंदे डाल सकते हैं इसमें, उससे भी टेस्ट अच्छा हो जाता है इसका। और एक बात और जो मैं बताना भूल गई कि इसमें हमें तुलसी पत्र भी डालना है। तो तुलसी पत्र क्या होता है कि मैं डेली ताजे तोड़कर ही डालती हूँ, और जब नहीं होते हैं तो मैं तुलसी पत्र स्किप कर सकती हूँ। इसमें से आपके पास जो सामान है आप वो यूज कर लीजिए, जो सामान नहीं है आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वैसे इसमें ऐसा कोई सामान है नहीं जो अपने घरों की किचन में मिलता नहीं है। आपके घर की किचन में हर सामान मिल जाएगा इसमें जो है। और अगर कोई नहीं है, जैसे आपके पास सॉल्ट नहीं है, तो आप उसकी जगह अदरक भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा ऊपर नीचे करके इसको बना सकते हैं। लेकिन प्लीज दिन में एक बार काढ़ा जरूर पीजिए, और अपने अपने घरों में रहिए, ज्यादा बाहर मत निकलिए। अगर जरूरी नहीं है तो घूमने फिरने के हिसाब से तो बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए। इस टाइम पे अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए। तो अगर आपको मेरा ये काढ़ा पसंद आया हो, काढ़े की रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो मत जाइए, क्योंकि अब आप यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।